हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर लिटिल गर्ल का 21वां भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान का फेंका जाल उस पर ही भारी पड़ गया, फिर भी खुद को मजबूत बनाता हुआ अकड़ कर बोला, हाँ हाँ जा बोल दे दादी को। पर ना तो अभी दादी घर पर है और ना ही कोई तुझे बचाने वाला। अभी भी मौका है, सोच ले, वरना भाई के कहर से आज तक कोई नहीं बचा। मेहमान अपनी आवाज को थोड़ा हॉरिबल बनाते हुए बोला, जैसे कोई भूत की कहानी सुना रहा हो। प्रिया ने डर के मारे अपना थूक गटक लिया। मेहमान ने जब प्रिया के चेहरे से डर के मारे रंग उड़ता देखा तो प्रिया को और डराता हुआ बोला, और तुझे पता है भाई गलती करने वालों को क्या सजा देते हैं? मेहमान अपनी आवाज को और भूतिया बना बोला। प्रिया ने डर के मारे हकला कर मेहमान से पूछा, क्या क्या सजा देते हैं? गर्म उबलते पानी में उंगली डलवाना, पूरे सर के बाल काट गंजा कर देना, और सोच जब भाई तेरे बाल काट देंगे तो तू कैसी लगेगी। वो देख वहाँ जो गार्ड खड़ा है ना, एक जिसका ऊपर का प्लेटफॉर्म पूरा खाली है, भाई बिल्कुल तुझे उसकी तरह बना देंगे। प्रिया ने उस गार्ड को देखा जिसका सर नए चमचमाते बर्तन की तरह चमक रहा था। प्रिया ने अपने आप को बिना बालों को इमेजिन किया तो डर के मारे अपने बाल पकड़ लिए। क्या क्या सच में? प्रिया हकलाते हुए बोली, हाँ मुझ में विमान भयानक आवाज में प्रिया को डराता हुआ बोला। प्रिया जल्दी से विमान की ओर मुड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, डैडी प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे सारे असाइनमेंट पूरी कर दूंगी। एक क्या दो दो हफ्ते भी पूरे कर दूंगी, पर तुम प्लीज मुझे आज कभी जी से बचा लो। मेहमान प्रिया का डरा हुआ चेहरा देख खुद को बड़ी मुश्किल से हंसने से रोके हुए था। ठीक है बट्स, आज विमान बाबा तुम्हारी मदद करेंगे। प्रिया खुशी से विमान के गले लग गई और खुशी से बोली, डैडी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और विमान के गालों पर एक किस चिपका दी। पर तभी कबीर सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ रहा था और प्रिया को विमान के गले लगता और किस करता देखा तो गुस्से से खौल उठा। कबीर ने अपनी मुट्ठी को कस के बंद किया और एकटक प्रिया को देखते हुए नीचे आने लगा। जब प्रिया ने कबीर को नीचे आते देखा तो एक बार फिर डर गई। सीधे बैठ धीरे से बोली, टेडी तुम माफी मांग लेना। हाँ। मेहमान भी कबीर की लाल आंखों को देख अपना थूक गटकते हुए बोला, हाँ हाँ। कबीर वहां से सीधा डाइनिंग हॉल में चला गया। प्रिया और मेहमान भी चुपचाप आकर अपनी जगह बैठ गए। सर्वेंट ने खाना सर्व किया और तीनों चुपचाप अपना अपना खाना खाने लगे। प्रिया को अभी बिल्कुल भी भूख नहीं थी, इसलिए वो एक पराठे को ही किसी चूहे की तरह कुतर कुतर कर खा रही थी। कबीर जस्ट उसके सामने बैठा था, जिससे प्रिया चाहकर भी ऊपर नहीं देख रही थी। प्रिया ने हौले से कबीर की कलाई को देखा कि कबीर ने ड्रेसिंग की कि नहीं, पर कबीर के हाथ पर कोई बैंडेज नहीं थी और कलाई पर कुछ खून की बूंदें सूख कर जम चुकी थी। ये देख प्रिया को गिल्ट फील हुआ कि उसके कारण कबीर को चोट लग गई। प्रिया खुद कबीर से सॉरी बोलना चाहती थी, पर कबीर की लाल आंखें और खतरनाक ऑरा देख उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। भाई आज आपका दिन कैसा रहा? अच्छा था। कबीर अपनी कोल्ड वॉइस में ही मेहमान को देख बोला। हम मेहमान ने डर के मारे अपना टूक गटक लिया, क्योंकि कबीर की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। प्रिया ने हौले से अपनी नज़र उठाई और कबीर की ओर देखा, जो एकटक उसे ही घूर रहा था। प्रिया ने झट से अपनी नज़रें नीची कर ली। प्रिया ने अपने पास बैठे विमान को देखा, जो दुबककर चुपचाप खाना खा रहा था। ये देख प्रिया को गुस्सा आया और विमान के हाथ पर चिकोटी काटी। आउच! विमान धीरे से चीखा और प्रिया को देखा, जो उसे ही कबीर से माफी मांगने का इशारा कर रही थी। विमान ने अपना सर हाँ में हिलाया और कबीर को देख डरते हुए बोला, भाई सॉरी।
किस बात के लिए? बाबा भाई प्रिया की तरफ पर विमान की बात को बीच में काटता हुआ कबीर प्रिया को घूरते हुए बोला, क्या इसके मुंह में जबान नहीं है जो तुम माफ़ी मांग रहे हो? भाई ये आपसे डर रही है इसलिए। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की। जिसने गलती की है वो खुद माफ़ी मांग लेगी। मान ने लाचारी से प्रिया को देखा जिसका मुंह उतर गया था। प्रिया ने हिम्मत कर खुद को तैयार किया और कुछ बोलने को हुई की कबीर अपनी जगह से उठ गया क्योंकि उसका डिनर हो चुका था और बिना कुछ बोले वहां से ऊपर चला गया। प्रिया ने कबीर को जाते हुए उदासी देखा। पीहू तू भाई से माफ़ी मांग लेना। पर कबीर जी मुझसे बहुत नाराज़ हैं टेडी। प्रिया अपना चेहरा नीचे कर बोली, तू जा एक बार भाई से माफ़ी मांग ले, वो तुझे माफ़ कर देंगे। ये हाथ की ड्रेसिंग भी कर देना जिससे वो तुझ पर गुस्सा भी नहीं करेंगे, पक्का ना? फिर ये अपनी आंखों में उम्मीद ले विमान को देख बोली, हाँ पक्का, अब चल डिनर कंप्लीट कर। प्रिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और दोनों अपना डिनर करने लगी। प्रिया अपनी जगह से उठ अपने रूम की ओर बढ़ गई और विमान अपने रूम में। प्रिया अपने रूम में आ अपने कपड़े बदले और एक प्यारा सा नाइट वियर पहन लिया। प्रिया अपने कमरे में ही चहलकदमी करने लगी कि आखिर कबीर से किस तरह आप माफ़ी मांगे जिससे कबीर गुस्सा ना हो। प्रिया सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और स्टडी टेबल के पास आए और एक कलरफुल मार्कर उठा एक पेपर पर कुछ लिख दिया। प्रिया ने वो पेपर उठाया और मुस्कुराकर बोली, अब ठीक है काहे? ड्रॉअर से एक अपॉइंटमेंट क्रीम और एक बैंडेज ले रूम से बाहर आ गई। प्रिया अपने रूम से निकल किचन में गई और एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई और उसे ले कबीर के रूम की ओर चल दी। पर कबीर के रूम के आगे आ वो रुक गई क्योंकि अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, यू कैन डू इट प्रिया, यू कैन डू इट प्रिया ने खुद को हिम्मत दी और गेट को नॉक किया पर कोई जवाब नहीं आया। प्रिया ने 2-3 बार नॉक किया फिर भी कोई जवाब नहीं आया। प्रिया ने फिर कुछ सोच गेट को हल्का सा पुश किया तो गेट खुल गया। प्रिया घबराते हुए अंदर आई और कबीर के पूरे कमरे में नजरें घुमाई जो पूरी तरह ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन में था। इनका रूम भी बिल्कुल इनकी तरह ही डरावना है, पर ये खुद कहाँ है? प्रिया ने अपने हाथ में लिए सामान को टेबल पर रखा और पेपर को कॉफ़ी मग के नीचे रख दिया। तभी क्लोसेंट रूम का डोर ओपन हुआ। प्रिया ने उस ओर देखा जहां कबीर सिर्फ एक लोअर पहने बाहर आ रहा था। कबीर को आता देख प्रिया घबरा गई और जल्दी से एक पर्दे के पीछे छुप गई। कबीर जब रूम में आया तो उसे कुछ भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। उसका खुशबू को महसूस कर कबीर के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। कबीर ने अपनी गिद्ध जैसी नज़रें पूरे रूम में घुमाई और एक जगह जाकर जम गई। कबीर की नज़र सरकाते हुए नीचे की ओर गई जहाँ प्रिया के छोटे छोटे सफ़ेद पैर दिख रहे थे। कबीर ने टेबल पर अपनी नज़र घुमाई जहाँ एक कॉफ़ी मग और अपॉइंटमेंट क्रीम रखी थी। कबीर चलता हुआ टेबल के पास आया और कॉफ़ी मग उठा लिया और उसके नीचे पड़े पेपर को उठा पढ़ने लगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके हाथों में लग गई। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया हो तो प्लीज़ कॉफ़ी पी लिए। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। वीर ने मग को देखा और उसे वापस टेबल पर रख दिया। प्रिया पर्दे से थोड़ा सा अपना चेहरा निकाल कबीर को पेपर पढ़ते देखा तो मुस्कुरा उठी। पर दूसरे ही पल जब कबीर को कॉफ़ी मग वापस टेबल पर रखता देखा तो मायूस हो गई। कबीर सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ा बैठ गया और पेपर को उलट पलट कर देखता हुआ बोला, अब कब तक पर्दे के पीछे रहने का इरादा है तुम्हारा? प्रिया कबीर की बात सुन हैरान हो गई कि कबीर को कैसे पता चला कि वो यहाँ छुपी हुई है। प्रिया ने होली से अपना चेहरा बाहर निकाला और कबीर को देखा जो उसकी ओर ही देख रहा था। को देखता हुआ प्रिया चुपचाप बाहर आ गई और धीरे धीरे चलते हुए कबीर की कुछ दूरी पर अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई।
कबीर ने जब प्रिया को अपने से कुछ दूरी पर खड़ा देखा तो थोड़ी कोल्ड वॉइस में बोला, इधर आओ। प्रिया ने अपना सर ना में हिला दिया। ये देख कबीर की आंखें छोटी हो गई और इस बार थोड़ी कड़क आवाज में बोला, मैंने कहा इधर आओ। प्रिया कबीर की आवाज़ सुन घबरा गई और चलते हुए कबीर के पास खड़ी हो गई। कबीर ने प्रिया को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्रिया के दोनों पैर अपनी कमर के दोनों ओर रख दिए। प्रिया कबीर के इस तरह बैठाने पर हैरान हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कबीर को देखने लगी। कबीर ने प्रिया की कमर पकड़ खुद की ओर करीब कर लिया। दूसरे हाथ से प्रिया के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? प्रिया के दोनों हाथ कबीर के खुले चौड़े सीने पर थे और यूं कबीर के ऊपर बैठने से उसके गोरे गाल गुलाबी हो गए। प्रिया कबीर के ऊपर से उठने को हुई पर कबीर ने उठने नहीं दिया और एक बार फिर पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई थी। प्रिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गलती से वो बाँस आपको मार दिया। प्रिया अपना चेहरा नीचे किए हुए ही बोली। कबीर ने प्रिया के मासूम से चेहरे को देखा और उसकी चीन पकड़ चेहरा ऊपर। या तो प्रिया ने फिर से अपना चेहरा नीचे कर लिया। ये देख कबीर प्रिया को परेशान करता हुआ बोला, क्या मेरा शरीर इतना खूबसूरत है कि तुम मेरे शरीर को ही देखे जा रही हो? कबीर की बात सुन प्रिया हैरानी से कबीर को देखने लगी और अपना सर जल्दी से ना में हिला दिया। प्रिया को ना में सर हिलाता देख कबीर अपनी आंखें छोटी कर बोला, क्या मेरा शरीर खूबसूरत नहीं है? प्रिया ने घबरा कर फिर अपना सर ना में हिला दिया और फिर हाँ में प्रिया को जवाब ही नहीं आ रहा था कि वो हाँ में सर हिलाए या ना में, क्योंकि उसके सामने बैठा डेविल उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। कबीर उसके परेशान चेहरे को देख डेविल स्माइल करता प्रिया के हाथों को पकड़ा और अपने सीने पर घुमाता हुआ बोला, का मतलब मेरा शरीर खूबसूरत है। प्रिया ने अपने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और हकलाते हुए बोली, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कहते हुए प्रिया फिर से कबीर के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी और कबीर ने प्रिया के पैरों को पकड़ लिया और बोला, नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। कबीर की कही बात सुन प्रिया के चेहरे पर मायूसी छा गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू इकट्ठा हो गए थे। कबीर ने जब प्रिया के आंखों में आंसू देखे तो प्रिया को और परेशान नहीं किया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? प्रिया ने उम्मीद से कबीर को देखा और बोली, आप जी बोलो, पर आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो इसके बदले तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। प्रिया कबीर की बात सुन खुश हो गई और जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर उससे पहले आप अपने हाथ की ड्रेसिंग करवा लीजिए, ठीक है। कबीर डेविल स्माइल करता हुआ अपना हाथ प्रिया को दे दिया। प्रिया टेबल से ऑर्नामेंट लेने के लिए उठने को हुई, पर कबीर ने उसे उठने नहीं दिया और प्रिया को पकड़े ही आगे की ओर लूक ऑर्नामेंट और बैंडेज ले प्रिया को पकड़ा दी। तुम ऐसे ही मेरे हाथ की बैंडेज करो। प्रिया ने अपना सर हिला दिया और कबीर से ऑर्नामेंट ले ली। कबीर ने अपना एक हाथ सर के पीछे लगा दिया और दूसरा प्रिया के आगे कर दिया और एक टक प्रिया को निहारने लगा। प्रिया ने कबीर को बड़ा सा हाथ पकड़ा और अपने हाथ में ऑर्नामेंट ली और हल्के हाथों से कबीर की कलाई पर फूंक मारती हुई दवाई लगाने लगी। आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? प्रिया ने नज़र उठा कबीर को देख फिक्र करते हुए बोला। कबीर ने अपने सर को ना में हिला दिया। उसे तो प्रिया के इस तरह छूने से सुकून मिल रहा था। कबीर का दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था, जिसकी वजह से कबीर बार बार लंबी सांसें ले रहा था। अगर आपको दर्द हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, कबीर एक गहरी सांस लेता हुआ बोला। प्रिया ने फिर कबीर की कलाई की अच्छे से ड्रेसिंग कर बैंडेज लगा दी। हो गया। प्रिया अपने होठों पर मुस्कान ले कबीर को देख बोली,
पर कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी इंटिस नज़रों से प्रिया के चेहरे को एकटक देखने लगा। क्या हुआ? कबीर को एकटक खुद को देखता पा प्रिया मासूमियत से बोली। कबीर ने प्रिया की कमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ी और प्रिया को ऊपर खिसका दिया। किस्मी कबीर के इस तरह ऊपर खींचने की वजह से प्रिया पूरी तरह कबीर के ऊपर झुक गई और दोनों हाथ कबीर के सीने पर रख दिए। आप पर प्रिया की बात को बीच में ही काटता हुआ कबीर प्रिया के बालों में अपनी उंगलियां फंसा प्रिया का चेहरा बिल्कुल अपने सामने ला बेहद सेडेक्टिव वॉइस में बोला, किस्मी। रिया ने अपनी टिमटिमाती आंखों से कबीर को देखा और बोली, अगर मैं आपको किसी करूँगी तो आप मुझे माफ़ कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल। रिया ने मुस्कुराकर अपने छोटे छोटे हाथों में कबीर का चेहरा पकड़ा और कबीर के गालों पर किस कर दी। कबीर ने उस पल में अपनी आंखें बंद कर ली। रिया ने अपने होंठ कबीर के गालों से हटाए और बोली, अब आप मुझे छोड़ दो, मैंने आपको किसी कर दिया। कबीर को प्रिया की मासूमियत पर बड़ा प्यार आ रहा था, पर कबीर का मन प्रिया की एक छोटी सी किस से कैसे भरता। कबीर ने प्रिया के हाथों को पकड़ा और वापस अपने गालों पर लगाता हुआ बोला, मुझे और किस करो, तभी मैं तुम्हें माफ करूँगा। क्या? पर अभी तो किसी किया और क्यों करना है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें माफ करूँ? कबीर प्रिया की कमर पकड़ बिल्कुल खुद से चिपकाता हुआ बोला। प्रिया ने अपना सर ऊपर उठाया और बोली, मैं चाहती हूँ। ठीक है, ये लो गए। कबीर के दूसरे गाल पर भी किस कर दी। अब आप छोड़ो मुझे, कहते हुए कबीर के हाथ जो उसकी कमर पर थे हटने की कोशिश की। नो, आई वॉन्ट योर लिप्स ऑन माई होल फेस, अदरवाइज आई एम नॉट फॉरगिव यू इजली। प्रिया ने लाचारी से कबीर को देखा और बोली, ठीक है कहे। कबीर के चेहरे को फिर से अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बारी बारी कबीर के सर, आंखें, नाक, गाल पर जल्दी जल्दी किस कर दी। हम अब ठीक है? नहीं। क्यों? मैंने तो आपको किसी कर दिया ना, वो भी पूरे चेहरे पर किया। प्रिया कबीर का नहीं सुन मुंह फुलाती हुई बोली, यू डिडंट किस हियर। कबीर अपने होठों पर उंगली रखता हुआ डेविल स्माइल लिए बोला, क्या यहाँ पर भी करना है? बिल्कुल। क्या इसके बाद आप मुझे माफ़ कर दोगे? हाँ। फिर ठीक है, पर पहले आप प्रॉमिस करो आप इसके बाद मुझे जाने दोगे और आप मुझे वापस किसी भी नहीं करोगे। कबीर ने अपनी आंखें छोटी कर प्रिया को देखा और बोला, हम वो तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं। आज तुमने बहुत परेशान किया है मुझे डॉल, इसका बदला तो लेना पड़ेगा। कबीर अपने मन में ही बोला, आप प्रॉमिस क्यों नहीं कर रहे? हम। कबीर ने बस हम कह दिया। फिर ठीक है कहे प्रिया कबीर के होठों के पास बढ़ी तो कबीर भी अपना चेहरा प्रिया के पास ले आया, पर प्रिया ने अपना चेहरा वापस पीछे खींच लिया। मुझे इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो कुछ सोचना पड़ेगा, प्रिया अपने मन में ही बोली। कबीर को गुस्सा आने लगा क्योंकि प्रिया उसे पल पल तड़पा रहे थे और अंदर से वो बिन पानी मछली की तरह प्रिया के होठों के लिए सुबह से तड़प रहा था। रुक क्यों गए? आप मुझे अपने दोनों हाथ दो। वो क्यों? अरे आप दो तो सही। कबीर ने भी बिना कुछ और कहे अपने हाथ प्रिया के आगे कर दिए। प्रिया ने कबीर के दोनों हाथ पकड़े और कबीर के सीने पर क्रॉस कर दिए और अपनी ताकत लगा कबीर के हाथों को पकड़ लिया। प्रिया की हरकत पर कबीर को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर भी प्रिया को अपनी आंखें छोटी कर पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो आपको किसी कर रही हूँ। अब चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। कबीर प्रिया की चालबाजी अच्छे से समझ रहा था, पर फिर भी कुछ ना बोल अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिया ने ये देख धीरे से अपने एक पैर को कबीर के ऊपर से हटाया और जल्दी से कबीर के होठों को अपने मुलायम होठों से वो फुर्ती से गेट की ओर भाग गई, पर कबीर इसके लिए तैयार था और डेविल स्माइल लिए फुर्ती से प्रिया की ओर कदम बढ़ाया और प्रिया की कमर में हाथ डाल एक झटके में अपनी ओर खींच लिया और प्रिया के छोटे से शरीर को अपने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ऊपर उठा लिया।
और दूसरे से प्रिया के बालों को पीछे से हल्के हाथों से पकड़ प्रिया के चेहरे को ऊपर उठाया और अपने सख्त होंठ खोल प्रिया के दोनों होठों को अपने मुंह में ले किस करने लगा। प्रिया तो एकदम पकड़े जाने पर हैरान हो गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कबीर को देखा, जो पागल सा हुआ अपनी आंखें बंद किए प्रिया के होठों को चूसे जा रहा था, जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। प्रिया बिल्कुल हवा में थी, क्योंकि कबीर ने उसे अपने बड़े से हाथ से पकड़ ऊपर उठा रखा था। प्रिया को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। प्रिया थोड़ी झटपटाई कि कबीर उसे छोड़ दे, पर हमेशा की तरह नाकामयाब रही, क्योंकि कबीर की पकड़ से खुद को छुड़वाना प्रिया के लिए नामुमकिन था। कबीर प्रिया को किस करता हुआ पीछे दीवार से सटा दिया और प्रिया के दोनों पैर अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए। प्रिया ने अपने पैर नीचे करने चाहे, पर कबीर ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया, जिससे वो अपने पैर नीचे नहीं कर पाई। कबीर ने फिर प्रिया के होठों से अलग हुआ, क्योंकि प्रिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर कबीर की नज़र एक पल के लिए भी उसके होठों से दूर नहीं हुई। प्रिया हाँफ रही थी और हाँफते हुए ही कबीर को देखा और बोली, आप ना ने प्रॉमिस की सांस ले लो। कबीर प्रिया के होठों को अपनी उंगलियों में बिछकर प्रिया को बोलने से रोक दिया। प्रिया फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो अपना मुंह खुला कबीर से शिकायत करते हुए बोली, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे वापस किसी नहीं करोगे, फिर भी आपने किया। कबीर बस एकटक प्रिया के हिलते लाल होठों को देख रहा था। पर मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस किया था। हाँ, आपने किया था, जस्ट अभी अभी, आप कैसे भूल सकते हो। कबीर ने अपनी नीली आंखों को प्रिया को हैरानी से बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में देखता हुआ बोला, क्या मैंने सच में ऐसा कहा था कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। प्रिया ने कबीर की बात पर सोचा तो कबीर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बस हाँ ही कहा था। पर ऐसा थोड़ी होता है, आपने हम कहा था ना, तो क्या हम कहने से प्रॉमिस किया जाता है ना। नहीं, पर फिर भी अब जब मैंने कोई प्रॉमिस किया ही नहीं तो भला प्रॉमिस टूटा कैसे। कबीर प्रिया को ले बेड पर आता हुआ बोला। प्रिया सोच में पड़ गई कि कबीर की बात में लॉजिक तो है, और प्रिया अपनी सोच से तब बाहर आई जब कबीर ने प्रिया को अपने बड़े से किंग साइज बेड पर लेटा दिया। अरे, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए। अब आप मुझे छोड़ो, मुझे अपने रूम में जाना है। प्रिया उठने को हुई, पर कबीर बिल्कुल प्रिया के ऊपर आ गया और प्रिया के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ ऊपर बेड से सटा दिए और दूसरे हाथ से प्रिया की छोटी सी कमर पकड़ बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। कहते हुए कबीर ने एक बार फिर प्रिया के होठ पर अपना कब्जा जमा लिया। प्रिया ने अपने हाथों को छुड़वाने के लिए मस्तक की, पर कबीर की मजबूत पकड़ के वो नाजुक सी कुछ नहीं थी। कबीर के बड़े से शरीर के नीचे तो प्रिया कहीं दिख ही नहीं रही थी। कबीर अपनी किस को भक्त के साथ वाइल्ड बना रहा था। उसने प्रिया के निचले होठ को अपने दांतों से काट लिया और प्रिया के मुंह खोलते ही प्रिया की जीभ को अपने मुंह में ले उसे शक करना शुरू कर दिया। कबीर का हाथ जो प्रिया की कमर को सहला रहा था, वो अब प्रिया की पहनी टी शर्ट में सरकने और प्रिया के पेट को सहलाने लगा। कबीर के ठंडे हाथ अपनी कमर पर महसूस कर प्रिया के शरीर में झुरझुरी सी पैदा हो गई, जिससे प्रिया की आंखें अपने आप बंद हो गई और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर ले वो खुद से कबीर से इस जन्म में तो छूटने से रही। कबीर की किस बेहद बेनिसेंट होती जा रही थी, जिसे अब प्रिया और रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कबीर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। कबीर पूरी तरह प्रिया के मुंह को अपनी जीभ से एक्सप्लोर कर रहा था, जिससे प्रिया को सांस लेने में और ज़्यादा परेशानी हुई। जब सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो प्रिया अपने मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगी। कबीर ने धीरे से प्रिया के होठों को छोड़ दिया और खुद भी गहरी गहरी सांस लेने लगा। दोनों की गर्म सांसें आपस में घुल रही थी। कबीर ने प्रिया के हाथों को आज़ाद कर दिया और प्रिया को अपनी बाहों में जकड़ अपने चेहरे को प्रिया की गर्दन में धंसा दिया और प्रिया के शरीर से आती भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर खुद को शांत करने लगा। कुछ देर बाद जब कबीर की सांसें काबू में हुई तो कबीर के गीले होठ एक बार फिर हरकत करने लगे
और प्रिया की गर्दन को अपने होठों से सहलाता हुआ प्रिया की चीन को शक करने लगा। आप प्लीज अब रुक जाइए। प्रिया की आवाज़ थोड़ी थकी हुई सी लग रही थी। कबीर ने प्रिया की चीन से अपने होठ अलग किए और अपनी गर्म सांसें प्रिया के गालों पर छोड़ता हुआ मदहोश सा हुआ बोला, डॉल तुम बेहद स्वादिष्ट हो। हाँ, तुम्हें पूरी तरह खा जाना चाहता हूँ। हाँ। कबीर ने जब बार बार प्रिया के मुंह से हाम हाम सुना तो प्रिया की ओर देखा, जिसकी आंखें नींद से बोझिल थी। ये देख कबीर मुस्कुरा दिया और प्यार से प्रिया के माथे पर अपने होठ टिका दिए और प्रिया को अपनी बाहों में ले रूम से बाहर आ गया। प्रिया भी एक छोटे बच्चे की तरह कबीर की बाहों में समा गई और कबीर के सीने पर हल्के हाथों से मुक्के मारती हुई बोली, आप बहुत बदमाश हो। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी डॉल की शिकायत सुनी और बोला, मैं बदमाश भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ डॉल। ऐसे बदमाशी नहीं करनी चाहिए, बैड मैनर्स होते हैं। मैं अपने सारे मैनर्स तुम्हें देख भूल जाता हूँ। आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही शिकायत करते हुए प्रिया की आवाज़ रूम तक पहुँचते पहुँचते धीमे पड़ गई और कबीर की महफूज बाहों में ही नींद के आगोश में चली गई। कबीर ने प्रिया को धीरे से बेड पर लेटाया, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। कबीर ने फिर रूम की लाइट ऑन की और प्रिया के पास लेट गया और प्रिया को खींच अपने आगोश में ले लिया। तुम्हारी मीठी मीठी शिकायतों पर भी बेहद प्यार आता है डॉल। कहते हुए कबीर के होठ प्रिया के माथे से जुड़ गए और ऐसे ही प्रिया के शरीर से आती भीनी भीनी खुशबू से कबीर भी गहरी नींद में चला गया। कबीर प्रिया को अपनी बाहों में जकड़े सुकून की नींद सो रहा था। इधर दूसरी तरफ आकाश की बिला में आकाश अपने एक हाथ में वाइन का गिलास लिए सोफे पर बैठा था और उसके सामने दो आदमी और बैठे थे। आकाश वाइन का सिप लेते हुए बोला, बोलो क्या इन्फॉर्मेशन है। सामने बैठे एक शख्स के चेहरे पर परेशानी और डर के भाव थे। बॉस, मैंने अभी तक अपने सारे सोर्सेज लगा दिए हैं और ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। बस इतना पता चला है कि शिवा दिल्ली 2 साल पहले आया था। अभी वो 20 साल का है। इसकी एक बहन है जो 27 साल की है और सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। आकाश बड़ी गौर से उस शख्स की बात सुन रहा था। जब उसने सुना कि शिवा की बहन हॉस्पिटल में है तो उसकी आंखें छोटी हो गई। शिवा की बहन को क्या प्रॉब्लम है? बॉस, डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला है कि शिवा की बहन को किसी चीज़ का गहरा सदमा लगा है जिसमें वो कोमा में है। हम आकाश ने अपने गिलास का आखिरी सिप ले टेबल पर रखा और कोल्ड लहजे में ही बोला, और बॉस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो कहाँ से आया है, उसका परिवार कुछ नहीं पता। एक तरह से शिवा अभी तक हमारे लिए एक मिस्ट्री है। वो 20 साल का है पर कोई कॉलेज और कोई कोचिंग नहीं। सुबह यहाँ से जाने के बाद वो सीधा यहाँ से अपने अपार्टमेंट और वहाँ से निकल सिटी हॉस्पिटल निकल गया और अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है, अपनी बहन के पास। आकाश की आंखें गहरी हो गई। आकाश ने उसे जाने का इशारा कर दिया। उस शख्स के जाने के बाद जो दूसरा इंसान बैठा था, जो कब से चुप बैठा था, वो आकाश को देख बोला, जो किसी गहरी सोच में गुम था, क्या अब भी तुम उस लड़के को रखना चाहते हो? कुणाल ने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। उसके लिए किसी भी इंसान की कुंडली निकालना बाएं हाथ का खेल है और आज वो एक छोटे से लड़के की इन्फॉर्मेशन तक नहीं निकाल पाया। इससे तुम यह अंदाजा तो लगा सकते हो वो लड़का एक टेढ़ी चीज़ है। आकाश अपनी सिगरेट को सुलगाता हुआ बोला, कल आ रहा है वो, उसे 1 हफ्ते तक तुम्हें ट्रेन करना है। हाँ, जब उसे मुझे ही सब कुछ सिखाना है तो तुमने उसमें आखिर ऐसा देखा क्या है? शेरा ने टॉन्ट मारने के लहजे में कहा। शेरा की बात सुन आकाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और क्लब का सीन याद आ गया। तुम्हें उसे सिर्फ हथियार चलाना सिखाना है और कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो मुझे बिना हथियार के हरा सकता है? बेशक, आकाश पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोला। बिल्कुल। ये बात सीधा शेरा के ईगो पर लगी और आकाश को घूरता हुआ बोला, सोच लो, कल ये ना हो कि वो एक डंडा पकड़ाने की हालत भी ना रहे।
हाँ हाँ हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो। आकाश शेरा का बिगड़ता चेहरा देख बोला। शेरा 35 साल, आकाश का खास आदमी और हर बॉडीगार्ड को शेरा ही ट्रेन कर आकाश की खिदमत में शामिल करता था। फिर ठीक है, कल आता हूँ। आखिर में भी तो देखूं कि तुमने उसमें क्या देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी का भाग यहीं ख़त्म करते हैं। तो कल मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।